वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर रखी है एक्सरसाइज 2.2। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, 15 years फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवि एज? मतलब इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है कि जो रवि की आज प्रेजेंट एज है, आज से 15 ईयर्स बाद जो उसकी एज होगी वो उससे 4 टाइम्स होगी। तो हमें रवि की एज निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, रवि की प्रेजेंट एज लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट द रवि's प्रेजेंट एज कितनी मानी हमने, x। ठीक है, रवि की प्रेजेंट एज हो गई आपकी x। अब इसने कहा कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज जो उसकी एज है उससे 15 ईयर्स बाद, आफ्टर 15 years रवीज एज कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस 15। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 ईयर्स बाद रवि की जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की। तो x प्लस 15 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की। तो यह है हमारा x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 15, दैट इज 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 ईयर्स। ठीक, तो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स, हमारा 13th क्वेश्चन है, अ रेशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? मतलब आपको एक रेशनल नंबर आपको लेट करना है और उसने कहा है कि अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें किसकी, 5/2 की, और उसके बाद उसमें ऐड कर दे 2/3, तो आपको जो नंबर मिलता है वो मिलता है -7/12। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमने माना लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x माना। तो x में इन्होंने कहा कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 5/2 से, सो x में अगर हम 5/2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें और इसमें फिर हम ऐड कर दें 2/3, तो हमको क्या मिल गया, -7/12। ठीक है, ये आपका रेशनल फॉर्म में है। आप क्या करोगे, इसको एक तरफ रखोगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओगे, तो ये हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 प्लस 2/3 इधर जाके -2/3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम 12 आया, -7 -3 4 2 8, तो 5x/2 आपका कितना आ गया, -7 -8/12। तो यहाँ से हमारे पास 5x/2 कितना आ गया, -7 -8 आपका ऐड हो जाएगा, -15/12। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x इज इक्वल टू -15 इंटू 2/12। जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -15 इंटू 2/12 इंटू 5। 2 1 2, 2 6 12, 5 1 5, 5 3 15, दैट इज -3/6। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 1 3, 3 2 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज कैशियर इन अ बैंक, शी हैज ए करेंसी नोट्स ऑफ ₹100, 50 एंड 10। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। The total cash is ₹4 lakh. How many notes of each does she have? मतलब लक्ष्मी है, कैशियर है बैंक में, उसके पास नोट्स हैं 100 के, 50 के और 10 के। हमें रेशियो दे रखा है कि 100 के कितने नोट्स हैं और 100 के, 50 के और 10 के कितने नोट्स का रेशियो क्या है, 2 3 और 5 दे रखा है। टोटल मनी उन्होंने, टोटल कैश हमको दे रखा है। हमसे पूछा है कि इनके कितने कितने नोट होंगे जिससे टोटल कैश आपका 4 लाख आ जाए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लेट किया जो इनका रेशियो दे रखा है, तो 100 के हमने 2x ले लिए, 50 के हमने 3x ले लिए और 10 के हमने 5x ले लिए. लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹100 के हो गए आपके 2x. नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के कितने हो गए आपके, क्योंकि रेशियो इसका 3 है तो 3x. और नंबर ऑफ नोट्स ₹10 के कितने हो गए आपके 5x. ठीक है, ये तो नंबर ऑफ नोट्स हुए. हमें क्वेश्चन में है टोटल कैश दे रखा है. तो अगर हमारे पास 10 रुपीज है और 10 रुपीज के हमारे पास 2 कॉइन्स है, तो हमारे टोटल मनी कितना हो गया 20. हमने क्या करा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा. इसी तरीके से 100 रुपीज के जो नोट हैं 2x हैं, उनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे जो 100 में मनी होगी वो निकल जाएगी. तो 2x इंटू 100 और 3x का 50 से होगा, क्योंकि 50 के कितने नोट है 3x. 50 इंटू 3x और उसी तरीके से 10 के कितने नोट्स हैं 5x, तो 10 इंटू 5x. ये हमारे आपके रुपीज आ गए. तो इतने 100 रुपीज के नोट के साथ है, इतने 50 के नोट के साथ है, इतने 10 के साथ है. हमें टोटल कैश दे रखा है 4 लाख. तो हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे. तो इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारा सम आया है वो हमारा है 4 लाख. ठीक, तो ये हो गया आपका 200x देन 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख. ठीक, तो 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 400. तो 400x इज इक्वल टू आया आपका 4 लाख के इक्वल. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 लाख डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू कितना 1000. तो x की वैल्यू आई आपकी 1000. अब हमें निकालने हैं, x की वैल्यू निकल गई तो हमें यहाँ से नोट पता लग जाएंगे कि 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं और 10 के कितने नोट्स हैं. ठीक, तो x की वैल्यू 100 है. तो यहां से हम अगर निकालें नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 है कि हमारे पास 2x है, तो 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000. 2000 तो हमारे 100 के नोट्स हैं. नोट्स ऑफ 50 रुपीज के वो है आपके 3x, तो 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000. और नोट्स ऑफ ₹10 के वो कितने हैं आपके पास 5x, तो 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000. ठीक है, तो 100 के कितने नोट आए हमारे पास 2000, 50 क्या है 3000 एंड 10 क्या है आपके 5000. ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. चलिए मूव करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा 15th क्वेश्चन है, I have a total of ₹300 in coins of ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each of them? Each with me. ठीक है, मेरे पास टोटल कैश कितना है 300 है, लेकिन वो 300 किस फॉर्म में, 1 रुपीज के कॉइन में, 5 रुपीज के कॉइन में और 2 रुपीज के कॉइन में. इन्होंने बोला है जो 2 रुपीज के कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन के. तो हमको बताना है कि मेरे पास कितने कॉइन, 1, 2 और 5 रुपीज के कितने कितने कॉइन्स है. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे रखा है 160. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे. पहले हम देखेंगे सेकेंड लाइन. इन्होंने कहा द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन. तो हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं. तो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, हमने इसको क्या कर लिया x कर लेट कर लिया. अब इससे हमारे ₹2 के कितने कॉइन्स हैं वो निकल जाएंगे. द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं वो 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन. 5 रुपीज कॉइन हमारे पास x है, तो ये हो गए हमारे 3x. ठीक, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं हमारे पास 160. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास है 160. अब हमें 5 के भी पता है, 2 के भी पता है, हमें 1 के नहीं पता है. तो यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 कैसे निकल जाएगा, टोटल में से इन दोनों के कॉइन्स को ऐड करके माइनस कर देंगे. तो 160 माइनस
x प्लस 3x, तो ये आ गया हमारा 160 माइनस 4x। ठीक है, अब हमें सारे कॉइन्स पता लग गए हैं। 5 के हैं x, 2 के हैं 3x और 1 के हैं 160 माइनस 4x। ठीक, अब हमें, ये तो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स है, हमें दे रखे क्वेश्चन में टोटल कैश। तो हमारी टोटल मनी कैसे निकलेगी? आपके 1 रुपीज की कॉइन तो ये है, तो 1 इंटू 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपीज की कॉइन है आपके 3x, तो 2 इंटू 3x, और 5 रुपीज की कॉइन है आपके x, तो 5 इंटू x। वो आपको कितना दे रखा है टोटल? 300 रुपीज। तो ये हो गया आपका 160 माइनस 4x, 2 3 6, 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो ये हो गया आपका 11, 11 माइनस 4 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। तो यहाँ से 7x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 140। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ गई 20, और x किसकी वैल्यू थी? हमारी 5 रुपीज कॉइन की। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज कितने आ गए आपके? 20। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने थे आपके? 3x थे, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज कितने हैं आपके? नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 है आपके 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80, दैट इज 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हम अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।